हमारे मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र गुरुजी, आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली संपूर्ण भारतवर्ष में 12 परिसर हैं और इन सभी 12 परिसरों के वेद विभाग अध्यक्ष के रूप में आप तथा आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध एवं प्रकाशन विभाग निदेशक भी रह चुके हैं तथा आपने बहुत वैदिक विश्वविद्यालय तिरुपति वैदिक विश्वविद्यालय में कुलाधिपति पद पर भी आसीन रह चुके हैं। आप वेद साक्षात मूर्ति हैं। आपका परिचय देना एक अतिशयोक्ति होगी। आप साक्षात ऋषि समान हैं और मैं इनके बारे में क्या कहूँ, आप साक्षात कंप्यूटर की तरह डिक्शनरी, आप संस्कृत के डिक्शनरी आप समझ सकते हैं। किसी भी कहीं से भी कोई भी श्लोक, कोई किसी भी मंत्र का अर्थ, किसी भी शब्द का अर्थ आप इनसे पूछ सकते हैं। कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, वेद, व्याकरण, ज्योतिष, न्याय, दर्शन, षडंगों से तथा आप अन्य भाषाओं में भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित एशिया महाद्वीप में से जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका समाधान, किस शब्द का किस प्रकार से उत्पत्ति हुई, किस शब्द का मूल शब्द कहाँ से है, इन सब का भी गुरुजी बहुत ही सहजता सरलता से आपके समक्ष रखेंगे और प्रमाण के साथ। गुरुजी की एक पुस्तक है वैखरी। गुरुजी बहुत ही अध्ययन अवस्था में ही गुरुजी ने उस पुस्तक को लिखा है और उसमें बहुत अवेस्ता, लैटिन इत्यादि जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में अन्य लैटिन इत्यादि के जो उत्पत्ति हैं, बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द हैं, उनके उत्पत्ति का मुख्य सिद्धांत कहाँ से है, कैसे है, उसका इन्होंने बहुत अच्छे से वृहद वर्णन किया है। और आप जान सकते हैं चलते फिरते कंप्यूटर के रूप में जाने जाते हैं पूरे विश्व में। आप भारत सरकार शिक्षा संस्कृति मंत्रालय के तरफ से आप दो बार भारतीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आप कार्यवाहक के रूप में आप 2 कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस 2015 और 2018 में कनाडा में बैंकॉक में आप जा चुके हैं और वहाँ पे आपने भारत सरकार का पक्ष रखा है। और इस समय आप गंगानाथ झा परिसर में वेद विभाग अध्यक्ष के रूप में पद पे आसीन हैं। मैं और तथा हमारे सारस्वत, मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं तथा हमारे सारस्वत अतिथि जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद विभाग के आचार्य, सामवेद के अद्वितीय आचार्य प्रोफेसर लंबोदर मिश्र गुरुजी का भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। तथा हम सभी 3 दिनों से देख रहे हैं इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हमारे नारायण होसमने गुरुजी, आप सभी पूर्व परिचित हैं। अथर्ववेद के शौनक शाखीय हैं, पूरे भारत में एक प्रसिद्धि है इनकी और इन्हीं के शिष्य पूरे भारतवर्ष में फैले हैं। आप उज्जैन में भी अभी वेद अध्यापक हैं, गुरुजी के शिष्य हैं। उज्जैन सांदीपनी वेदांग प्रतिष्ठान तथा संपूर्ण भारतवर्ष में अथर्ववेद के जितने भी विद्वान हैं सब हमारे गुरुजी के ही शिष्य हैं। तथा
आप पट्टाभिराम वेद मीमांसा अनुसंधान केंद्र से आपने अध्ययन तथा वहाँ अध्यापन का कार्य किया है। वर्तमान में आप राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में वेद मंत्र प्रतिष्ठान के अध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मैं आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ तथा उपस्थित आप सभी वेद अध्यापकों, वेद छात्रों तथा सभी ऋषितुल्य सभी उपस्थित सभी सज्जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं तथा राजस्थान संस्कृत अकादमी, विप्र कल्याण बोर्ड तथा राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। एवं मैं इसी क्रम में मैं प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र गुरुजी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने उद्बोधन से हम सभी को कृतार्थ करें। निधय निधयर्थिनाम श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। नमस्ते शारदे देवी कश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं तु देहि मे। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। परमादरणीय साक्षात साम मूर्ति प्रोफेसर लंबोदर मिश्र जी। श्रुति कहती है साम्न उद्गीतः रसः। साम का जो रस है वो उद्गीत है और उद्गीत जो उसका सामवेद का मुख्य गान करता होता है, उद्गाता वो उसका गान करता है, तो इसलिए भी उसका प्रामुख्य है। और उद्गीत कहते हैं प्रणव को, और तस्य वाचकः प्रणवः, उसका वाचक जो परम तत्व है, जो ईश्वर है, उसका वाचक प्रणव है। तो ऐसे प्रणव रूप लंबोदर, हाँ, भगवान गणेश, हाँ, जो कि प्रणव रूप ही है। और भगवान कृष्ण और गणेश में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कई पुराणों में गणेश जी को भगवान विष्णु का ही अवतार कहा गया है। तो नाम से गणेश और स्वरूप से भगवान कृष्ण। ऐसे हमारे अग्रज साम मूर्ति प्रोफेसर लंबोदर मिश्र जी और नारायण होशमणे जी, जिनके कितने गुण गण के निलय हैं, इसका कुछ अन्वाख्यान सुधाकर जी ने किया। आचार्य अडी जी के शिष्य हैं आप, और आपने भगवान विश्वेश्वर के सन्निधि में अथर्व विद्या को आत्मसात किया। और यस्य राज्ञो जनपदे अथर्वा शांतिपारगः निवसत्यपि तद्राष्ट्रं वर्धते निरुपद्रवम्। तस्माद् राजा विशेषेण अथर्वाणं जितेन्द्रियं दान सत्कार सम्मानैः नित्यं समभिपूजयेत्। ऐसा शास्त्र वचन है। तो उस प्रकार के आप इस भारत राष्ट्र में रह रहे हैं, राजस्थान प्रदेश में रह रहे हैं, इसलिए राजस्थान प्रदेश भी निरुपद्रव रहेगा और भारतवर्ष भी निरुपद्रव रहेगा। और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि कुछ अपने अथर्व का प्रभाव दिखाइए कि आपका विश्वविद्यालय भी निरुपद्रव हो जाए। अत्यंत पूज्य आचार्य जी जो भरतपुर से, धरणीधर शर्मा जी जो कि भरतपुर से पधारे हुए हैं। सन 81 से, जब मेरी उम्र 9 साल थी, तब से वेद विद्या को अपने मुंह में धारण किए घूम रहे हैं। साक्षात वेद मूर्ति हैं। आपके श्री चरणों में प्रणाम। और यहाँ पर वे सभी वैदिक जिनके बारे में मैं ये कहता हूँ, आज मुझे उद्बोधन के लिए बुलाया गया है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जिन वैदिकों को के चरण के रज को लेकर के अगर मैं अपने सिर पर धारण कर लूँ तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। और ऐसे लोगों का मैं उद्बोधन करने जा रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और इसमें प्रत्येक जो वैदिक हैं, इस जो विशेषतः जो अध्यापक हैं, मैं तो ये कहूँगा कि आपका ज्ञान
किसी भी प्रोफेसर से 10 गुना है और आपकी सैलरी किसी असिस्टेंट प्रोफेसर से 10 गुना कम है। तो इस राष्ट्र को आप जितना योगदान दे रहे हैं, विश्वविद्यालयों में मोटी मोटी तनख्वाह लेकर के प्रोफेसरी करने वाले लोग, हाँ, आपके सामने कुछ नहीं है। मैं अगर तुच्छ कहूँगा तो तमाम लोगों को बुरा लग जाएगा, यद्यपि मैं भी उसमें आता हूँ। तो इस प्रकार के जो इस समय वेद मूर्ति हैं और जो आगे वैदिक जो वेद मूर्ति बनने वाले हैं, हाँ ठीक है ना, जिनको इन मेकिंग अंग्रेजी में कहते हैं, जिनको कि अभी तराशा जा रहा है, जो कि आगे चल करके जैसे बिलवाद की तरह, लंबचूडक की तरह, हाँ, बिलवाद पक्षी बच्चा होते ही बिल्व नहीं खाने लगता, हाँ ठीक है, जब जन्म लेगा तो उसके कुछ दिन बाद खाने की प्रवृत्ति होगी, तब वो बेल खाता है, लेकिन जन्म लेते ही उसका नाम बिलवाद हो जाता है। लंबचूडक जो मुर्गा, उसका जो बच्चा है, जन्म पाते ही उसका नाम लंबचूडक हो जाता है, यद्यपि उसकी चोटी तो बाद में लंबी होती है ना, शिखा। तो इस प्रकार से भावी संज्ञा के आधार पर आप लोगों को भी मैं वैदिक कहता हूँ, वेद मूर्ति कहता हूँ, क्योंकि आप लोगों का वेद मूर्ति बनना तय है। इसके अतिरिक्त दो अत्यंत महत्वपूर्ण महानुभाव जो यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। एक तो राजस्थान संस्कृत अकादमी की माननीय अध्यक्षा महोदय और इस अकादमी के निदेशक, कुलपति जी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आप दो लोग उपस्थित हैं, एक पूर्वाचार्य, एक वर्तमान आचार्य। विप्र बोर्ड से कोई है कि नहीं मैं नहीं जानता, नहीं भी होंगे तो खाली कुर्सी की भी आत्मा होती है। एक लक्ष्मीकांत वर्मा है प्रयागराज के, उनका एक उपन्यास ही है खाली कुर्सी की आत्मा। तो खाली कुर्सियों की भी आत्मा होती है। उन सभी खाली कुर्सी पर बैठी विद्यमान उन आत्माओं को प्रणाम करके मैं आप लोगों के समक्ष कुछ वाक्य कहूँगा। देखिए, वेद साक्षात नारायण रूप है, ये भगवान का वांग्मय मूर्ति है। भगवान का वांग्मय मूर्ति ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ। तो कहते हैं कि क्या कि जो छंदो वही प्रजापति ही, हाँ, छंद प्रजापति है, हाँ, प्रजापति स्वरः, जो ऋग्वेदादि के छंद हैं उस पे जो उदात्तादि स्वर हैं वो भी प्रजापति रूप हैं। और प्रजायाः पालयिता पालकः प्रजापति विष्णु इत्यर्थः। और उन मंत्रों का स्वर के साथ जहाँ पर प्रयोग होता है वो यज्ञ भी विष्णु रूप है। यज्ञो वै विष्णु, ये शतपथ ब्राह्मण का तो श्रुति के द्वारा यह भी प्रमाणित हो गया कि वेद राशि वर्ण समामनाय, उस पर लगने वाला स्वर और इन दोनों का अनुप्रयोग जहाँ पर होता है वह यज्ञ सब विष्णु रूप हैं। तो आप लोग भी विष्णु रूप ही हैं, हाँ ठीक है ना। अधिस्वरे, क्योंकि वहाँ पर एक ऋग्वेद का मंत्र है, उस पर सायण ने उस पर भाष्य किया है कि स्वरोपेते शब्दवती, स्वर से उपपन्न जो शब्द है। यद्यपि इस अर्थ पर एक वैदिक हैं पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी, उन्होंने स्वरश्च में ये जो संहिता का मंत्र है वहाँ जो स्वर शब्द है वो आद्योदात्त है। तो उस आद्योदात्त स्वर का अर्थ वो स्वर वांग नामों में निघंटु में भी पढ़ा गया है। तो वो कहते हैं कि अगर आद्योदात्त स्वर होगा तभी वो वांग नाम है, और अधिस्वरे में जो स्वर शब्द है वो अंतोदात्त है, इसलिए सायण का अर्थ ठीक नहीं है। ये देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जितना ऊपर से आकर्षक है उतना अंदर से खोखला है।
आप ये समझिए कि श्री धातु जो व्याकरण की प्रक्रिया के अनुसार उसका दो अर्थ होता है, शब्द और उपताप। श्री शब्दोपतापयो हो। हाँ, और एक पाणिनि सूत्र है हृदोर अप, उससे अप प्रत्यय होता है तो स्वर शब्द निष्पन्न होता है। अच्छा, अब जब स्वर शब्द निष्पन्न हो गया तो पित होने के कारण, क्योंकि अप प्रत्ययांत है, श्री अप गुण इत्यादि हुआ, स्वर अकारांत हुआ और अनुदात उससे पितो, तो जब पित होने के अप चूंकि पित है तो वह प्रत्यय अनुदात्त होगा, और जब प्रत्यय अनुदात्त होगा तो धातुंश पर उदात्त रहेगा, मतलब कि जो स्व है, हाँ, वह स्व का जो आकार है वो उदात्त होगा। और जब उदात्त होगा तो अंतोदात्त ये हुआ। हाँ, ठीक है, चूंकि कहीं कहीं पर व्यत्यय भी होता है, ठीक है, आप श्री को किसी और प्रत्यय से निष्पन्न कर लीजिए, क्योंकि स्वर नहीं बदले जाते, व्याकरण की प्रक्रिया बदली जाती है। ये युधिष्ठिर मीमांसक जी भी कहते हैं। लेकिन जब सारण का विरोध करने के लिए आता है तो अर्ध को कुटी न्याय का आश्रयण कर लेते हैं। अर्ध को कुटी न्याय जानते हैं क्या होता है? जानते हैं? अर्ध को कुटी न्याय कहते हैं कि आधा मुर्गी के आधे भाग को खा लो और आधा भाग पीछे वाला जिंदा रखो कि अंडा दे सके। ऐसा कभी होता है? हाँ, तो इस प्रकार का जो अब मैं आता हूँ खुद वेद पर, वेद शब्द आद्योदात्त भी मिलता है, अंतोदात्त भी मिलता है। अब जब आद्योदात्त होगा दो भी प्रकार से निष्पन्न हो सकता है। विद धातु निरनुबंधक अनेकार्थक। निरनुबंधक मतलब कि जो विद्र लाभे इत्यादि ली वगैरह को हटा करके जब विशुद्ध रूप से जो विद बनता है, हाँ, तो जिसका अर्थ कई अर्थ हैं। एक ज्ञान, हाँ, लाभ, विचार, सत्ता, हाँ, कई उसके अर्थ हैं। तो उनसे जब आप घय या अच प्रत्यय करेंगे, हलश्च जब सूत्र के बल से वहाँ घय होगा, और घय अकर्तर्च कार्य के संज्ञायाम, हाँ, कर्तृभिन्न, हाँ, कारक में संज्ञावाची होने पर तो वेद शब्द संज्ञावाची है, ग्रंथ राशि का वाची है तो संज्ञा शब्द है। तो और फिर उसके बाद करणाधिकरणयोश्च, करण और अधिकरण अर्थ में, तो भाव के अर्थ में, करण अधिकरण के अर्थ में जब घय प्रत्यय होता है, हाँ, तब उसका अर्थ होता है प्राप्ति, चिंतन, ज्ञान, विचार इत्यादि। इत्यादि माने और है। हाँ, कुछ हमारे तो मतलब वैयाकरणों ने तो जो वेद शब्द की व्युत्पत्ति चार्वाकों के अनुसार कह दिया कि भैया तुम भी प्रसन्न रहो। हाँ, वेद स्वप्ने धौरते च, एक कण्वादि गण में। आप व्याकरण के हैं क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, तो स्वप्ने धौरते च, हाँ, धौर्य करना और सपना देखना, स्वप्न असत्य और धूर्तता का कोई कहना नहीं। तो वो भी कहते हैं कि त्रयो वेद से कर्तारो भंड धूर्त निशाचराह। ठीक है ना? तो कहा भैया तुम भी, अगर हम तुम्हें भी एक रूम दे देते हैं, तुम भी रहो कहीं। हाँ, ठीक है ना? इतना तक हुआ। तो अब इसमें जब आप घय करेंगे तो घय करने पर ये आद्योताद हो गया। नित्य आदर नित्यम एक सूत्र है। इत प्रत्यय मतलब इत होने के कारण ये आद्योदात्त होगा। अब आद्योदात्त कब कब होगा? जब ये अकर्तरी चकार मतलब कि जब भाव में, ठीक है ना, अकर्तरी कार्य के मतलब करण से भिन्न। करण से भिन्न क्योंकि करण और अधिकरण में हो सकता है, क्योंकि आगे एक गण सूत्र है
वेद वेग वेष्ट बंधा करणे। करण के अर्थ में, हाँ, जब वेत्यनेन धर्म ब्रह्मणि सग्रंथः वेदा, तो इसीलिए इष्ट प्राप्त अनिष्ट प्राप्तयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। जो इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार, वो इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार कैसे होगा? धर्म अधर्म ज्ञान से। हाँ, तो वेद का मुख्य विषय, मुख्य प्रतिपाद्य दो ही हैं, धर्म और ब्रह्म। और धर्म को अथा तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र से उपक्रम करके महर्षि जैमिनी ने व्याख्या की, और ब्रह्म की अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र के द्वारा आचार्य बादरायण वेद व्यास जी ने ब्रह्म मीमांसा की। तो धर्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा, तो धर्म के लिए अधर्म को भी जानना अपेक्षित है। इसीलिए अथा तो धर्म जिज्ञासा में ये परंपरागत लोगों का मत है कि धर्म में वहाँ पूर्व में अवग्रह भी छिपा हुआ है, अधर्म जिज्ञासा भी, क्योंकि जो निषिद्ध का परित्याग, निषिद्ध क्या है? अधर्म रूप है, और जो वर्णीय है, जो उपादेय है, वह क्या है? धर्म है। तो धर्म और अधर्म दोनों का ज्ञान होना चाहिए। उसी प्रकार से वेदांत में भी ब्रह्म और अब्रह्म, वस्तु और अवस्तु, ब्रह्मैव नित्यम वस्तु, ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, और उसके अलावा जो अखिल जड़ समूह है वो क्या है? अवस्तु है। हाँ, जितने चीज़ें दिख रही हैं सबका निषेध कर दीजिए। हाँ, ठीक है ना? हाँ, सवई न स्त्री न पुंसो न स्त्री न षंडो न पुमान न जंतु। हाँ, नायम गुणः कर्म न सन्न चासन निषेध शेषो जयतादशेषः। हाँ, ठीक है ना? तो निषेध शेषे निषेधे शेषः निषेध शेषः। हाँ, नेति नेति, इसका ये पंखा क्या ब्रह्म है? कहीं नहीं। ये जो चाकचक्य है ब्रह्म है क्या? नहीं। कार मोटर ये सब ब्रह्म है क्या? नहीं कहा। हाँ, ठीक है ना? तो वो पूरा श्लोक किसी को याद है? नायम गुणः कर्म न सन्न चासन निषेध शेषो जयतादशेषः। सवई न देवासुर मर्त तिर्यंग याद आ गया, अब थोड़ा भूल जाता है। सवई न देवासुर मर्त तिर्यंग न स्त्री न षंडो न पुमान न जंतु हो नायम गुणः कर्म न सन्न चासन निषेध शेषो जयतादशेषः। तो निषेध के जितना जड़ वस्तु है, जितना अवस्तु है, जितना संसार है, हाँ, जो नाम रूपात्मक जगत है, वो सब क्या है? असत्य है। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम नाम इत्यंश पंचकम। अस्ति भाति प्रियम रूपम, अस्ति भाति प्रियता, नाम और रूप, ये पंचक। आद्यद्वयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततो आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततो द्वयम। अस्ति भाति और प्रिय, सच्चित और आनंद, ये क्या है? ये भगवत तत्व है, ये ईश्वर तत्व है, ब्रह्म तत्व है। और नाम और रूप जागतिक है। तो नाम और रूप असत्य, अवस्तु, सच्चिदानंद, जिनका कि समानाधिकरणीय है, हाँ, जो ब्रह्मरूप हैं। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अनंतरम तो बहिर्ब्रह्म सत्यम प्रत्यक प्रशांतम भगवत शब्द संज्ञम यद वासुदेवम कवयो वदन्ति वदन्ति तत्तत्वविदः तत्त्वं यज् ज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, ये भागवतकार कहते हैं। तो इस प्रकार से धर्म और ब्रह्म ही एकमात्र जिज्ञास्य पदार्थ हैं, और इनका वेदन, इनका ज्ञान वेदातिरिक्त या शब्द प्रमाणातिरिक्त, वेद और तदाधारित स्मृतियाँ और स्मृति आधारित पुराण आदि के परंपरा के बिना आपको धर्म और ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। कैसे? अब आप बताइए,
स्वर्ग कामो यजेत, ये विधिवाक्य है। हाँ, दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः, विधि वाक्य है। अभिजिता यजेत, उद्भिदा यजेत इत्यादि नाना प्रकार के जो कर्म हैं, ज्योतिष्टोम करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए, दर्श पूर्णमास करना चाहिए, सब नाना प्रकार की विधियां हैं। अब क्या कहते हैं कि दर्श पूर्णमास करने के बाद भी, हाँ, पहले तो हाँ पौर्णमासी को उपक्रम, हाँ, और दर्श में अपवर्ग, हाँ, पौर्णमास्याम उपक्रमः दर्शे अपवर्गः, ये नियम है। यद्यपि अल्पास्तरम इस सूत्र के बल पर दर्श पूर्णमासौ वो अल्पाचकता के कारण, अल्पस्वर होने के कारण उसका पूर्व में निपात किया गया है, लेकिन वस्तुतः जो अनुष्ठान ठीक इसका विपरीत होता है। पहले पौर्णमास किया जाता है, फिर दर्श याग किया जाता है। तो दर्श पौर्णमासानुष्ठित अनंतर ही, दर्श और पूर्णमास याग का अनुष्ठान करने के बाद आपको सीधे तो स्वर्ग लाभ होता नहीं है। तो आप कहते हैं कि एक दर्श पूर्णमास आदि एक अदृष्ट उत्पन्न करते हैं, जिनको कोई नैयायिक इत्यादि अदृष्ट कहते हैं और मीमांसक जिसको अपूर्व कहते हैं, कि यागादि जन्य और जो स्वर्ग आदि का जनक हो। अब इसमें भी कोई यागादि जन्य और स्वर्गादि जनक जो अपूर्व हुआ, न तो कर्म और कर्म परिणाम में, जैसे अगर कोई कुलाल या कोई तंतुवाय अपने तूरी वेमा इत्यादि को लेकर के बैठता है, उसके व्यापार के ठीक अनंतर पट तैयार हो जाता है। उसी प्रकार से जो कुलाल है, कुंभकार जिसको कहते हैं, हाँ, वो दंड और चक्र इत्यादि मिट्टी इत्यादि को लेकर के बैठेगा और उसके व्यापार के ठीक अनंतर एक कच्चा घड़ा पैदा होगा। फिर उसके बाद वो अपरव व्यापार करेगा, उसको पाक करने के लिए, हाँ, भट्टी में डालेगा या आमा जिसको कहते हैं उसमें करेगा। उसके अनंतर तुरंत आपको घड़ा तैयार हो जाएगा जिसमें अर्थक क्रियाकारिता है। हाँ, ठीक है ना, अर्थक क्रियाकारिता है। ये लड़का व्याकरण का है तो इसलिए ज़्यादा समझेगा। अब ठीक उसी प्रकार से दर्श पूर्णमास अनंत के अनंतर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जैसे तंतुवाय और कुलाल के कर्मानुष्ठानानंतर तुरंत फल प्राप्ति हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से दर्श पूर्णमास या ज्योतिष्टोम आदि याग के करने के बाद सद्य स्वर्गलोकावाप्ति नहीं दिखाई देती। तो दोनों में तो कैसे होगा, ये कैसे पता चलेगा? प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण दो प्रकार से ही होता है भारतीय शास्त्र परंपरा में। एक तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान, और दूसरा है इंद्रिय प्रणाली का तदाकार कारित हो जाना। जैसे मैं कुर्सी को देख रहा हूँ तो नैयायिकों के अनुसार हमारा इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो रहा है। हाँ, और यो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। उसमें कई प्रक्रिया है, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। सांख्य और लगभग इसी चीज़ को वेदांत भी मानता है कि वस्तुतः हमारा कोई सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, हमारी इंद्रिय जो प्रणाली है वो कुर्सी के आकार की हो जा रही है। जैसे आप सोना पिघलाइए और उसको एक छोटे से गोले में डिब्बी में डाल दीजिए तो गोला हो जाएगा। हाँ, और उसको अगर इस प्रकार से अगर धनाकार में ढाल दीजिए गड्ढा करके तो धनाकार हो जाएगा। अगर उसको 6 कोण बना करके उसमें डाल दीजिए तो 6 कोण का हो जाएगा। तो उसे हाँ तत्तद वस्तुओं को प्राप्त करके हमारी जो है वो तदाकार कारित हो जाती है। यही है प्रत्यक्ष। तो स्वर्गादि के प्रति हाँ, या पुत्रेष्टि के द्वारा पुत्र की प्राप्ति, ठीक है ना, या वायव्यम श्वेतम आलभेत पशुकामः। हाँ, तो
पशु कामता, ठीक है ना, तुरंत सिद्ध नहीं होती। तो उसमें आपको क्या करेंगे, तो प्रत्यक्ष का कोई ठिकाना नहीं, यहाँ प्रत्यक्ष कोई प्रमाण नहीं बनता। अब उसके बाद आता है द्वितीय प्रमाण, क्या है, अनुमान। अनुमान क्या होता है, लिंग लिंगी पूर्वक होता है, हाँ, ठीक है ना, लिंग परामर्श या तृतीय पर परामर्श जिसको नैयायिक कहते हैं, उससे अनुमान होता है। अब आप बताइए कि जैसे आप बता दीजिएगा जब मुझे बंद करना होगा तो, हाँ ठीक है ना। जब जैसे कोई व्यक्ति पहले अपने रसोई घर में देखता है, आजकल का ज़माना नहीं पहले का, तो कि उसने ईंधन लगाया, थोड़ा सा ईंधन में गीलापन है, तो उससे जब ईंधन और अग्नि का संयोग हुआ तो धूम निकला, आग भी निकली, साथ साथ में धुआं निकला। तो उसने व्याप्ति का स्मरण कर लिया कि जहाँ जहाँ धुआं होती है, जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ पर अग्नि अवश्य होती है, जहाँ जहाँ अग्नि होगी वहाँ पर धुआं, ये ज़रूरी नहीं है। अयोगोलक आजकल नहीं होता, ये देखिए, अब गैस वैस में तो नहीं होता, धूम नहीं होता। तो ये जहाँ जहाँ पर धूम होगा वहाँ पर अग्नि अवश्य होगा। अब जो है आपने पर्वत पर देखा या कहीं ऐसे स्थान पर जहाँ पर कि आपको अग्नि का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, केवल धूम का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो आपने अनुमान लगाया कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। यह पर्वत भी वैसा ही है, हाँ, इसलिए इस पर्वत पर अग्नि है। हाँ, अरे चलिए, इतना ज़्यादा नहीं तब तो है सब पूरा का पूरा, फिर हाँ ठीक है ना, पंचावय वाक्य का प्रयोग करना पड़ेगा, व्यतिरेक दिखाना पड़ेगा, अन्वय दिखाना पड़ेगा, सब दिखाना पड़ेगा। इतना दूर नहीं जाना चाहते, ये सब वैदिक हैं। अब आप बताइए कि ये तो तब हो सकता है जैसे आपने धूम का और अग्नि का एक स्थान पर प्रत्यक्ष किया है। आप अनुमान सदैव प्रत्यक्ष पर आश्रित होता है, इतना ध्यान रखिए। हाँ, अगर प्रत्यक्ष का आधार न हो तो अनुमान कभी हो नहीं सकता। यहाँ तक कि जब नहीं कार्य आयोजन इत्यादि है, पदात् प्रत्ययतः श्रुते है इत्यादि, जब ईश्वर सिद्धि नैयायिक करते हैं कि जरा संसार ये कार्य है, हाँ, तो जो कार्य होता है उसका कोई न कोई कर्ता होता है। जैसे घट इत्यादि का कर्ता कुम्हार इत्यादि होते हैं, वैसे अगर एक जगत कार्य है तो इसका भी कोई कर्ता होना चाहिए। तो कोई सामान्य कर्ता हो नहीं सकता, तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इसके जगत के कर्ता हैं। लेकिन ये भी उसका एक आधार है कि उसने एक किसी निमित्त के द्वारा, हाँ, उपादान के संयोग से, हाँ, किसी कार्योत्पत्ति को देखा है, फलावाप्ति को देखा है। ऐसा क्या दर्श पूर्णमास, या ऐसा कहा जा सकता है क्या कि एक देवदत्त ने यज्ञ किया, मैंने अपने सामने देखा कि वो स्वर्ग चला गया, इसलिए जो यज्ञ दत्त याग करेगा तो वह भी स्वर्ग जाएगा। हाँ, ऐसा कोई प्रत्यक्ष तो जब प्रत्यक्ष प्रमाण है नहीं, और प्रत्यक्ष नहीं है तो प्रत्यक्ष आश्रित अनुमान भी हो नहीं सकता, और उपमान अर्थापत्ति कोई भी प्रमाण नहीं हो सकता। उपमान में क्या होता है, हाँ, कि दो यथा गौस तथा गवयः, जैसे गाय है वैसे नील गाय। अब न तो गाय को जिसने देखा है न नील गाय को देखा है, हाँ, तो उपमान प्रमाण नहीं हो सकता, अर्थापत्ति प्रमाण भी नहीं हो सकता, हाँ, अभाव भी नहीं हो सकता। तो किसी भी प्रमाण के द्वारा धर्म और ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसलिए किसके माध्यम से हो सकता है, केवल वेद के माध्यम से हो सकता है। तो शास्त्र प्रमाण को धर्म और शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म। शास्त्र ये मैं नहीं, शास्त्र योनित्वात् के भाष्य में शंकराचार्य जी ने शास्त्रम योनि, हाँ, प्रमाणम यस्मिन तद ब्रह्म, शास्त्र प्रमाणक भी कहा है। और ये भी कहा कि ऋग्वेदादि शास्त्र की अभिव्यक्ति
कोई सर्वज्ञ ही कर सकता है। सर्वार्थावत द्योतिनः ऋग्वेदादेः शास्त्रस्य नहीं सर्वज्ञात अन्यतः संभवोस्ति। हाँ, ऋग्वेदादि शास्त्र जो सर्वज्ञ कल्प है, नैयायिक सर्वज्ञ ही मानते हैं, वेदांती उसको सर्वज्ञ कल्प मानते हैं। कल्प माने कल्पदेशीय वहाँ होता है जबकि थोड़ा सा कमी, थोड़ा सा ऊनता दिखाई हो। जैसे ये मेरे पुत्र कल्प हैं, पुत्र कल्प मतलब कि लगभग पुत्र के बराबर हैं, थोड़ा सा, हाँ, सारे के सारे उपचार पुत्रवत हैं, कहीं एक आध % या 0.1% की कमी होगी, नहीं तो 99.99% मेरे पुत्र ही हैं, थोड़ा ईशत। तो उस अर्थ में चूँकि सर्वज्ञ भगवान, हाँ, साक्षात नारायण या भगवान साक्षात सांब शिव के मुखारविंद से निःसृत होने, निश्वास के रूप में निःसृत होने वाले वेद, हाँ, निश्चित रूप से सर्वज्ञ कल्प ही होंगे। जब सर्वज्ञ की रचना तो सर्वज्ञ ही होगी, हाँ, क्योंकि कारण गुणा ही कार्य गुणान आरभन्ते। जो कारण गुण हैं वो उनका कार्य गुणों में अनुप्रवेश होता है। तो अब ये वेद, यह वेद तो एक तो ज्ञान का साधन, अब साधन के रूप में ही स्वीकार, वेदनम वेदः, वेदनम वेदः और वेद्यते इति वेदः, जिसका हम ज्ञान करें। तो ऐसी स्थिति में साक्षात भगवान ही वेद रूप हैं। प्रजापतिश्छन्दः, हाँ, ठीक है ना, यावत क्या है, वाक् तावत ब्रह्म, जितना वाणी उतना ब्रह्म, यावत ब्रह्म विश्रुतम तावती वाक्, ये है, जितना ब्रह्म का अधिष्ठान है, जितना ब्रह्म का विस्तार है, उतना ही वाक् का। हाँ, तो इसीलिए इसको वाक्यपदीयकार ने अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः, इस प्रकार से कहा। तो एक वेद्यते, हाँ, ज्ञायते, हाँ, तत्ततः निश्चीयते यत् तत्वम तत्तत्वम वेदः, जिसका तो इसका क्या प्रमाण, तो वेदो वेद विदव्यंगो वेदांगो वेदविद कविः, भगवान को वेद भी कहा गया। तो वेद कब कहा जाएगा, हाँ, जब वो वेदनीय हो। वेद्यते इति वेदः, जैसे अलंकार शब्द है, अलंकार शब्द तो सुना होगा, अलंकार की व्युत्पत्ति क्या होगी, वेरी गुड, एक तो बहुत अच्छा कहा, दूसरा भी अर्थ होता है अलंक्रियते इत्यलंकारः। नहीं तो रस, जो रस भी अलंकार शास्त्र में आ ही नहीं सकते ना। तो अलंकरोति या अलंक्रियते येन, हाँ, अलंकरोति, यह बात एक ही हुई, स अलंकारः, और अलंक्रियते इत्यलंकारः न येन, स्वयं अलंक्रियते, तो उसी प्रकार से स्वयं वेद्यते, तत्वेन तत्वरूपेण निश्चीयते, हाँ, तो वो वेद हुए साक्षात नारायण। हाँ, तो इसीलिए वेदः शिवः शिवो वेदः वेदाध्यायी सदाशिवः। हाँ, वेद शब्द में जो विद धातु है, हाँ, वो एक जगह विदलरी धातु है, तो इसमें मूल धातु क्या है, हाँ, विद धातु है या विदलरी? जो मैंने तो सब कहा ना कि निरनिबंधक चारों धातुएं हैं, जो 4 या 5 या 6 जितनी भी धातुएं पढ़ी गई हैं, सब से बनेगा। विद्रली से भी बनेगा। जब विद्रली लाभे से है तो लाभ तब होता है, मतलब कि लाभ रूपन, इससे बड़ा धन क्या हो सकता है। भगवान ने, हाँ, भगवतः ब्रह्मणः लब्धः ग्रंथराशि वेदः, ठीक है ना, नैयायिक यही मानते हैं, हाँ, ठीक है ना। और वेदाः शाश्वत स्थायिनः सदा स्थायिनः, तो इसलिए वेद सत्तायाम से भी हो गया। हाँ, और विचार के, धर्म और ब्रह्म के द्वारा जिसका विचार किया जाता है वह वेद है। हाँ, तो विचार के अर्थ में भी निश्चित हो गया, ठीक है ना। तो मीमांसकों और जो वेदांतियों का पक्ष है वो वेद सत्तायाम से, क्योंकि वो वेद को कर्तृत्व को नहीं मानते, वे तो सनातन मानते हैं, सनातन मानते हैं। हाँ, ठीक है ना। वो कहते हैं कि अतएव च नित्यत्वम, जैसे पुरुष के निश्वास में तो कहते हैं कि भाई
फिर ब्रह्म का कर्तृत्व आप कैसे कहते हैं? क्योंकि शंकराचार्य जी ने भी दो अर्थ किए। एक तो शास्त्र जिनके मतलब कि शास्त्र की जो योनि है, योनि माने बीज, मूल कारण, हाँ, यतः वेदाः अभिव्यक्ताः, जहाँ से वेद की अभिव्यक्ति हुई है वह मूल कारण। और दूसरा वेद के द्वारा जो वेद्य हो, हाँ, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, हाँ, ये श्रुति वाक्य है, हाँ, ठीक है ना। और वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, सभी वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य हूँ, धर्म रूप में भी और ब्रह्म रूप में भी। हाँ, भगवान धर्म रूप भी है और ब्रह्म रूप हैं, धर्म रूप भी भगवान और ब्रह्म रूप भी भगवान, क्योंकि यज्ञ रूप धर्म भगवान, हाँ, और परम तत्व रूप भी भगवान, ठीक है ना। तो मतलब लोअर स्टेज में जो धर्म है वही अपर स्टेज में परम तत्व है। और इसीलिए इस मार्ग का परित्याग करके कोई ब्रह्म को पा नहीं सकता। ये जन्म का हो सकता है कि आपने इस जन्म में, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बाल्यकाल से ही, जैसे सनंदनाथ से, हाँ, तत्तद वस्तुओं को प्राप्त करके हमारी जो है वो तदाकार कारित हो जाती है। यही है प्रत्यक्ष। तो स्वर्गादि के प्रति, हाँ, या पुत्रेष्टि के द्वारा पुत्र की प्राप्ति, ठीक है ना, या वायव्यम श्वेतम आलभेत पशुकामः, हाँ, तो पशुकामता, ठीक है ना, तुरंत सिद्ध नहीं होती। तो उसमें आपको क्या करेंगे? तो प्रत्यक्ष का कोई ठिकाना नहीं, आप प्रत्यक्ष कोई प्रमाण नहीं बनता। अब उसके बाद आता है द्वितीय प्रमाण, क्या है? अनुमान। अनुमान क्या होता है? लिंगी पूर्वक होता है, हाँ, ठीक है ना। लिंग परामर्श या तृतीय पर परामर्श जिसको नैयायिक कहते हैं, उससे अनुमान होता है। अब आप बताइए कि जैसे आप बता दीजिएगा जब मुझे बंद करना होगा तो, हाँ, ठीक है ना। जब जैसे कोई व्यक्ति पहले अपने रसोई घर में देखता है, आजकल का ज़माना नहीं, पहले का, तो कि उसने ईंधन लगाया, थोड़ा सा ईंधन में गीलापन है, तो उससे जब ईंधन और अग्नि का संयोग हुआ तो धूम निकला, आग भी निकली, साथ साथ में धुआं निकला। तो उसने व्याप्ति का स्मरण कर लिया कि जहाँ जहाँ धुआं होती है, जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ पर अग्नि अवश्य होती है, जहाँ जहाँ अग्नि होगी वहाँ पर धुआं, ये ज़रूरी नहीं है। अयोगोलक आजकल नहीं होता, ये देखिए, अब गैस वैस में तो नहीं होता, धूम नहीं होता। तो ये जहाँ जहाँ पर धूम होगा वहाँ पर अग्नि अवश्य होगा। अब जो है आपने पर्वत पर देखा या कहीं ऐसे स्थान पर जहाँ पर कि आपको अग्नि का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, केवल धूम का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो आपने अनुमान लगाया कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। यह पर्वत भी वैसा ही है, हाँ, इसलिए इस पर्वत पर अग्नि है। हाँ, अरे चलिए, इतना ज़्यादा नहीं तब तो है सब पूरा का पूरा, फिर हाँ, ठीक है ना। पंचावय वाक्य का प्रयोग करना पड़ेगा, व्यतिरेक दिखाना पड़ेगा, अन्वय दिखाना पड़ेगा, सब दिखाना पड़ेगा। इतना दूर नहीं जाना चाहते, ये सब वैदिक हैं। अब आप बताइए कि ये तो तब हो सकता है जैसे आपने धूम का और अग्नि का एक स्थान पर प्रत्यक्ष किया है। आप अनुमान सदैव प्रत्यक्ष पर आश्रित होता है, इतना ध्यान रखिए। हाँ, अगर प्रत्यक्ष का आधार न हो तो अनुमान कभी हो नहीं सकता। यहाँ तक कि जब नहीं कार्य आयोजन इत्यादि है, पदात् प्रत्ययतः श्रुते है इत्यादि, जब ईश्वर सिद्धि नैयायी करते हैं कि जरा संसार ये कार्य है, हाँ, तो जो कार्य होता है उसका कोई न कोई कर्ता होता है। जैसे घट इत्यादि का कर्ता कुम्हार इत्यादि होते हैं, वैसे अगर एक जगत कार्य है तो इसका भी कोई कर्ता होना चाहिए। तो कोई सामान्य कर्ता हो नहीं सकता,
तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इसके जगत के कर्ता हैं। लेकिन ये भी उसका एक आधार है कि उसने एक किसी निमित्त के द्वारा, उपादान के संयोग से किसी कार्योत्पत्ति को देखा है, फलावाप्ति को देखा है। ऐसा क्या दर्श पूर्णमास, या ऐसा कहा जा सकता है क्या कि एक देवदत्त ने यज्ञ किया, मैंने अपने सामने देखा कि वो स्वर्ग चला गया, इसलिए जो यज्ञ दत्त याग करेगा तो वह भी स्वर्ग जाएगा? हाँ, ऐसा कोई प्रत्यक्ष तो जब प्रत्यक्ष प्रमाण है नहीं, और प्रत्यक्ष नहीं है तो प्रत्यक्ष आश्रित अनुमान भी हो नहीं सकता, और उपमान अर्थापत्ति कोई भी प्रमाण नहीं हो सकता। उपमान में क्या होता है, हाँ, कि दो यथा गौस तथा गवयः, जैसे गाय है वैसे नील गाय। अब न तो गाय को जिसने देखा है न नील गाय को देखा है, हाँ, तो उपमान प्रमाण नहीं हो सकता, अर्थापत्ति प्रमाण भी नहीं हो सकता, हाँ, अभाव भी नहीं हो सकता। तो किसी भी प्रमाण के द्वारा धर्म और ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसलिए किसके माध्यम से हो सकता है? केवल वेद के माध्यम से हो सकता है। तो शास्त्र प्रमाण को धर्म और शास्त्र प्रमाणकम धर्म ब्रह्म। शास्त्र ये मैं नहीं, शास्त्र योनित्वाद के भाष्य में शंकराचार्य जी ने शास्त्रम योनि, हाँ, प्रमाणम यस्मिन तद ब्रह्म, शास्त्र प्रमाणक भी कहा है। और ये भी कहा कि ऋग्वेदादि शास्त्र की अभिव्यक्ति कोई सर्वज्ञ ही कर सकता है। सर्वार्थावत द्योतिनः ऋग्वेदादेह शास्त्रस्य नहीं सर्वज्ञात अन्यतः संभवोस्ति। हाँ, ऋग्वेदादि शास्त्र जो सर्वज्ञ कल्प है, नैयायिक सर्वज्ञ ही मानते हैं, वेदांती उसको सर्वज्ञ कल्प मानते हैं। कल्प माने कल्पदेशीय वहाँ होता है जबकि थोड़ा सा कमी, थोड़ा सा ऊनता दिखाई हो। जैसे ये मेरे पुत्र कल्प हैं, पुत्र कल्प मतलब कि लगभग पुत्र के बराबर हैं, थोड़ा सा, हाँ, सारे के सारे उपचार पुत्रवत हैं, कहीं एकाक परसेंट या 0.1% की कमी होगी, नहीं तो 99.99% मेरे पुत्र ही हैं, थोड़ा ईशत। तो उस अर्थ में चूँकि सर्वज्ञ भगवान, हाँ, साक्षात नारायण या भगवान साक्षात सांब शिव के मुखारविंद से निःसृत होने, निश्वास के रूप में निःसृत होने वाले वेद, हाँ, निश्चित रूप से सर्वज्ञ कल्प ही होंगे। जब सर्वज्ञ की रचना तो सर्वज्ञ ही होगी, हाँ, क्योंकि कारण गुणा ही कार्य गुणान आरभन्ते। जो कारण गुण हैं वो उनका कार्य गुणों में अनुप्रवेश होता है। तो अब ये वेद, यह वेद तो एक तो ज्ञान का साधन, अब साधन के रूप में ही स्वीकार, वेदनम वेदः, वेदनम वेदः, और वेद्यते इति वेदः, जिसका हम ज्ञान करें। तो ऐसी स्थिति में साक्षात भगवान ही वेद रूप हैं। प्रजापतिश्छन्दः, हाँ, ठीक है ना, यावत क्या है, वाक् तावत ब्रह्म, जितना वाणी उतना ब्रह्म, यावत ब्रह्म विश्रुतम तावती वाक्, ये है, जितना ब्रह्म का अधिष्ठान है, जितना ब्रह्म का विस्तार है, उतना ही वाक् का। हाँ, तो इसीलिए इसको वाक्यपदीयकार ने अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः, इस प्रकार से कहा। तो एक वेद्यते, हाँ, ज्ञायते, हाँ, तत्ततः निश्चीयते यत् तत्वम तत्तत्वम वेदः, जिसका तो इसका क्या प्रमाण, तो वेदो वेद विदव्यंगो वेदांगो वेदविद कवि ही। भगवान को वेद भी कहा गया। तो वेद कब कहा जाएगा? हाँ, जब वो वेदनीय हो। वेद्यते इति वेदः, जैसे अलंकार शब्द है, अलंकार शब्द तो सुना होगा, अलंकार की व्युत्पत्ति क्या होगी? वेरी गुड, एक तो बहुत अच्छा कहा, दूसरा भी अर्थ होता है अलंक्रियते इत्यलंकारः। नहीं तो रस, जो रस भी अलंकार शास्त्र में आ ही नहीं सकते ना। तो अलंकरोति या अलंक्रियते येन, हाँ, अलंकरोति, यह बात एक ही हुई,
स अलंकारः और अलंक्रियते इत्यलंकारः न येन स्वयं अलंक्रियते, तो उसी प्रकार से स्वयं वेद्यते, तत्वेन तत्वरूपेण निश्चीयते, तो वो वेद हुए साक्षात नारायण। तो इसीलिए वेदः शिवः शिवो वेदः वेदाध्यायी सदाशिवः। वेद शब्द में जो विद धातु है, हाँ। वो एक जगह विदलरी धातु है, तो इसमें मूल धातु क्या है? विद धातु है या विदलरी? जो मैंने तो सब कहा ना कि निरनुबंधक चारों धातुएं हैं, जो 4 या 5 या 6 जितनी भी धातुएं पढ़ी गई हैं सब से बनेगा। विद्रली से भी बनेगा। जब विद्रली लाभे से है तो लाभ तब होता है, मतलब कि लाभ रूपन, इससे बड़ा धन क्या हो सकता है? भगवान ने भगवतः ब्रह्मणः लब्धः ग्रंथ राशि ही वेदः, ठीक है ना, नैयायिक यही मानते हैं, ठीक है ना। और वेदाः शाश्वत स्थायिनः सदा स्थायिनः, तो इसलिए वेद सत्तायाम से भी हो गया। और विचार के धर्म और ब्रह्म के द्वारा जिसका विचार किया जाता है वह वेद है, तो विचार के अर्थ में भी निश्चित हो गया, ठीक है ना। तो मीमांसकों और जो वेदांतियों का पक्ष है वो वेद सत्तायाम से, क्योंकि वो वेद को कर्तृत्व को नहीं मानते, वे तो सनातन मानते हैं, सनातन मानते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं कि अतएव च नित्यत्वम, जैसे पुरुष के निश्वास में तो कहते हैं कि भाई फिर ब्रह्म का कर्तृत्व आप कैसे कहते हैं, क्योंकि शंकराचार्य जी ने भी 2 अर्थ किए। एक तो शास्त्र जिनके मतलब कि शास्त्र की जो योनि है, योनि माने बीज, मूल कारण, यतः वेदाः अभिव्यक्ताः, जहाँ से वेद की अभिव्यक्ति हुई है वह मूल कारण। और दूसरा वेद के द्वारा जो वेद्य हो, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, ये श्रुति वाक्य है, ठीक है ना। और वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, सभी वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य हूँ, धर्म रूप में भी और ब्रह्म रूप में भी। भगवान धर्म रूप भी है और ब्रह्म रूप हैं, धर्म रूप भी भगवान और ब्रह्म रूप भी भगवान, क्योंकि यज्ञ रूप धर्म भगवान, और परम तत्व रूप भी भगवान, ठीक है ना। तो मतलब लोअर स्टेज में जो धर्म है वही अपर स्टेज में परम तत्व है, और इसीलिए इस मार्ग का परित्याग करके कोई ब्रह्म को पा नहीं सकता। ये जन्म का हो सकता है कि आपने इस जन्म में, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बाल्यकाल से ही, जैसे सनंदनाथ, भरत कुमार आदि, कपिल आदि, ये इनका जन्मतः सिद्धि थी, तो ये कैसे थे? तो इनका जन्मांतर ये रहा होगा। शंकराचार्य जी 8 साल के अंदर चतुर्वेदी हो गए। अब भाई 8 साल की उम्र में चारों वेद का ज्ञाता कौन हो सकता है? द्वादशे सर्वशास्त्रविद, 12 साल में सर्वशास्त्रविद हो गए। और षोडशे कृतवान भाष्यम, प्रस्थानत्रयी पर 16 साल की उम्र में भाष्य रच दिया। और द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात, 32 साल की अवस्था में वो चले गए इस दुनिया से। और 32 साल तक तो यहाँ PhD भी नहीं पूरी होती, ठीक है ना। तो कैसे? ठीक है ना। या तो फिर वो साक्षात वेद रूप शिव के ही अंशावतार थे, या उनका जन्मांतर सिद्ध था। अनेक जन्म संसिद्धस तत्व याति पराम गतिम, अनेक जन्म संसिद्ध होते हैं, ठीक है ना। तो यतते ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन, और प्रयत्नाद यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्म संसिद्ध होता है, तब जा कर के उसको यथार्थ का ज्ञान होता है। बहुत से उसने दर्श पूर्णमास अग्निहोत्र आदि कर लिए होंगे कई जन्म पहले, तब जा कर के उसको तत्वबोध होता है। कभी कभी ये तत्वबोध जीवन के अंत में होता है, कभी होता ही नहीं, हो कभी बाल्यकाल में ही हो जाता है। बहुत लोगों को लिए तो अंत तक नहीं होता। प्रमादी आदमी का ज़िंदगी भर नहीं होगा। 500 साल की आपकी उम्र हो जाइए, अगर आप शराबी हो तो शराब के अलावा क्या पिएंगे? वही करेंगे।
चोर हैं तो चोरी करेंगे, नेता हैं तो भाषण देंगे, यही करेंगे, तत्व की ओर उन्मुख नहीं हो सकते। हाँ, ठीक है ना। तो इसीलिए भागवत का क्या कहते हैं, किम प्रमत्तस्य बहुभिः, हाँ, परोक्षैर्हायनैरिह, हाँ, वरम मुहूर्तम विदितम घटेत श्रेयसे यतः खट्वांगो नाम राजर्षिर ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। एक प्रमत्त आदमी, एक प्रमादी आदमी को आप 500 साल जीने के लिए दे दीजिए, एक कम्युनिस्ट को आप 1000 साल की उम्र दे दीजिए, तो क्या करेगा वो? कार्ल मार्क्स के गुण गाएगा कि और करेगा। एक शराबी को 1000 साल दे दीजिए तो क्या करेगा? वही पिएगा। और एक तत्वज्ञानी के लिए तो एक क्षण दे दीजिए, उसी में मुक्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए ये चारों के चारों जो धातुएं हैं वो अन्वर्थ हैं। अब जो है, जब वेदनम वेदः, आप किसी भी धातु से बनाएं, इसीलिए मैंने कहा निरनुबंधक अनेकार्थक, आपने ध्यान नहीं दिया शायद शुरू में। निरनुबंधक माने लृ इत्यादि का लोप कर दो, हाँ, और अनेकार्थक का मतलब जितने भी विद धातु के उसके बाद अर्थ संभव हैं, ठीक है ना। वहाँ से जब आप घ या अच करेंगे, हाँ, ठीक है ना, जब अच करेंगे तो चिता से अंतोदात्त होगा, हाँ, और घय करेंगे तो नित्यादि नित्यम से आद्योदात्त होगा, और दोनों प्रकार के वेद शब्द मिलते हैं। हाँ, तो उसी के उंछादि नाम च, उंछादि में जो यद्यपि उंछ शब्द भी क्या है, उंछा जल्पा ये सब क्या है, घयंत है, लेकिन इनको आद्योदात्त होना चाहिए, लेकिन होते हैं ये अंतोदात्त। तो उसी प्रकार से वेद शब्द भी अगर वो करणवाची होगा, हाँ, तो वेद वेग वेद वेष्टा बंधा वेष्ट वेग नहीं वेद वेग वेष्ट बंधा करने, हाँ, करण के अर्थ में, हाँ, यह ग्रंथवाची होगा। हाँ, अब आते हैं कि जो खुद वेद शब्द अगर उसका भी एक स्वर है, तो निश्चित रूप से हमें इसके लिए हमें वेदांगों की आवश्यकता पड़ी। पहले क्या था कि पहले जो है सभी ऋषियों का जो है ज्ञान जो था ना, वो हस्तामलक वक्त था। हस्तामलक माने जानते हैं ना, हाँ, वैदिक लोग हस्तामलक में जानते हैं, हाथ में आंवला होना। खैर आंवला आप छोड़ते हैं, हाथ में रसगुल्ला होना, जब इच्छा हो तब मुंह में डाल लीजिए, क्या है दिक्कत है? ना बड़ा बाजार जाना है ना पैसा लगाना है, जब हाथ में ही रसगुल्ला है, ठीक है ना। तो हमारे ऋषियों ने कहा आमलक देते हैं, क्योंकि रसगुल्ला खाने से तो डायबिटीज़ हो जाएगा, आमलक खाने से ठीक रहेगा। तो इसीलिए हाथ में रसगुल्ला नहीं कहा, हस्तामलक कहा। हाँ, हाथ में जो आंवला है, ठीक है ना, अब आप जब चाहें अपने दांत के नीचे उसको दबा दीजिए, हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा जो मतलब कि ये वेद की प्रक्रिया है, या जो उसका वेद या वेदार्थ है, उन ऋषियों के पास स्वयं उपस्थित था। हाँ, ठीक है ना। क्यों? अब जब आगे की परंपरा में लोगों का शक्ति वैकल्य होने लगा, हाँ, ठीक है ना, तद्यदेनान तपस्यमानान ब्रह्म स्वयंभू अभ्यानर्षत तदृषीणाम ऋषत्वम, हाँ, ठीक है ना, स्तोमान ददर्शित्य उपमन्यवः, हाँ, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब उपदेशाय ग्लायंतो अवरे बिल्म ग्रहणाय एवं ग्रंथम समाम्ना शिशु वेदम च वेदांगानि च, उनके सामने बिल्कुल मौन में वो व्याख्यानम, धर्माढ़ ऋषियो बभूवुः, हाँ, ठीक है ना। तो ते अवरेभ्य असाक्षात्कृत धर्मेभ्य उपदेशेन मंत्रान संप्रादुः उपदेशाय ग्लायन्तो अवरे बिल्म ग्रहणाय एवं ग्रंथम समाम्ना शिशु वेदम च वेदांगानि च। तो उनके सामने तो सब कुछ था। आविर्भूत प्रकाशानाम अनुपप्लुत चेतसाम अतीतनागत ज्ञानम प्रत्यक्षान्न विशिष्यते। जो आविर्भूत प्रकाश है, हाँ, ठीक है ना, हाँ, वैकृतम समतिक्रांता,
मूर्ति व्यापार दर्शनम, हाँ ठीक है ना, और व्यतीत्यालोक तमसी प्रकाशम यम उपासते आविर्भूत प्रकाशानाम अनुपप्लुत चेतसाम अतीत अनागत ज्ञानम, हाँ प्रत्यक्षान्य विशिष्यते, जिसको युक्त ज्ञान नैयायिक कहते हैं। हाँ, युक्त से सदा भानम, और युंजान का चिंता सहकृतोपरः। तो युक्त ज्ञानवत जो ऋषियों का ज्ञान था वो बिल्कुल प्रत्यक्ष की तरह था, चाहे अतीत, अनागत, भविष्यत, दूरस्थ, विप्रकृष्ट, ये सब प्रकार के ज्ञान उनके सामने प्रत्यक्ष थे। हाँ, यहाँ तक कि मतलब कि त्रसरण और द्वैणुक तक उनका प्रत्यक्ष था, ये मानते हैं नैयायिक। हाँ, क्योंकि अणु का प्रत्यक्ष केवल ईश्वर को ही हो सकता है, यही दोनों में भेद है। हाँ, जो युक्त योगी और ईश्वर में नहीं भेद होगा तो जीव भी ईश्वर जैसा हो जाएगा, ऐसा नैयायिक मानने के लिए तैयार नहीं है। तो एक निश्चित सीमा में उनका भी सर्वज्ञत्व ही होता है। तो ये स्थिति होती है, ऐसा ज्ञान उनका था। उसके बाद फिर बता दीजिएगा। हाँ ओके, उसके बाद फिर लोगों में शक्ति वैकल्य, नृणाम शक्ति वैकल्यात, मनुष्यों में शक्ति वैकल्य आ गया। हाँ, पहले क्या होता था कि जब एक ही व्यक्ति सहस्र शाखा प्रसृत, हाँ, वेद का संधारण कर लेता था। हाँ, लेकिन जब वेदव्यास जी ने देखा कि यार अब तो इनकी क्षमता कम हो रही है, अब ये अपने पासवर्ड के चक्कर में, अपने बैंक अकाउंट के चक्कर में, IFS कोड के चक्कर में, हाँ, और अपने ईमेल के पासवर्ड के चक्कर में, हाँ, अपने आधार नंबर में, पैन कार्ड, इतना याद करने को हो गया है कि शास्त्र के अलावा सबको कुछ याद करना पड़ेगा। अब जब इतना उपद्रवग्रस्त चित्त होगा, हाँ, तो विद्या संक्रांत कैसे होगी? इसीलिए मैं टेक्नोलॉजी का विरोधी हूँ। उसको कभी कभी लोग, हमारे मित्र लोग ही मुझ पर आक्षेप करने लगते हैं कि आप तो बहुत रिमोट में चले जाते हैं। हाँ, मैंने कहा यार बड़ा मुश्किल बात यह है कि मैं स्वप्न में भी देखता हूँ क्रिकेट को, तो कपिल देव को बॉलिंग करते देखता हूँ और विवियन रिचर्ड को बैटिंग करते देखता हूँ। आज तक सचिन तेंदुलकर को देखा ही नहीं कभी। हाँ, ठीक है ना। तो उसका कारण ये है कि जब आप उपद्रुत रहेंगे, उपद्रवग्रस्त चित्त जितना रहेगा उतना आपकी संधारण शक्ति कमज़ोर होगी। तो जब ये स्थिति आ गई तो उनको उपदेश दिया, तो वो श्रुतर्षि कहलाए सीधे। हाँ, तो पहले वेद तो एक ही था। हाँ, वेदम तावद एकम संतम, हाँ, अति महत्व दुरध्येयम अनेक शाखा भेदेन समामनाशिष हो। एक तो दुरध्येय हो गया, अति महत्व, उसका आकार बढ़ गया। पहले क्या था? मेमोरी अनलिमिटेड थी ऋषियों की, सब कुछ। पहले तो साक्षात्कार, और दूसरे साक्षात्कार के बाद जो उनके अवर थे उनकी तदपेक्षा हम लोगों की अपेक्षा बहुत उत्कृष्ट, ठीक है ना। लेकिन जो दृष्टा ऋषि थे, हाँ, जो साक्षात्कर्ता ऋषि थे, उनकी अपेक्षा वो अवर थे। हमारी अपेक्षा तो 1 करोड़ गुना ज़्यादा वो उत्कृष्ट थे। तो अवर का शब्द, हाँ, उनका जो अवरत्व है वह दृष्टा ऋषियों की अपेक्षा है। हाँ, हमारे अपेक्षा उनका उत्कृष्ट कितने करोड़ गुना अधिक है। हाँ, आजकल जो इंडियन नॉलेज सिस्टम एक भूत आया हुआ है। हाँ, अब उसमें सब कुछ वेस्टर्न पैराडाइम पर दिखाने की ज़रूरत है कि जो जब तक हम, वो कहते हैं कि वैसे तो मुझे खुदा पर यकीन नहीं, अगर खुदा को भी आना है तो लैला की शक्ल में आए। हाँ, अब जब तक हमें सर्टिफिकेशन वहाँ से नहीं मिलेगा तब तक वो ये कहते हैं कि ज्ञान का या ज्ञान के सामर्थ्य का विकास ग्रेजुअली हुआ है, मतलब शनै हुआ है। हाँ, और मैं कहता हूँ कि ज्ञान का ह्रास बहुत तेज़ी से हुआ है सिस्टम में। मैं कई बार लोगों से कहता हूँ जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का ढोल बजाते हैं,
उनसे मैं ये कहता हूँ कि एक वो व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कि वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन मानते हैं, वो डार्विन को मानते हैं, वो मानते हैं कि बंदर से आदमी बन गया। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि पहले आदमी था, अब बंदर बन गया। हाँ भाई, मैं नहीं कह रहा, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति, हाँ, तत्र गच्छन्ति ते नराः, और मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः। जो मन मौजी हो वही करिए, ये बानर ही तो करता है। जहाँ मन हो वहाँ सो जाओ, जहाँ हो वह जो मन आए वही खा लो, जो मन हो पहन लो, मन हो नंगा हो जाओ, मन हो कपड़ा पहन लो, मन हो तो रात को 12 बजे चाय पीने के लिए निकल दो, 2 बजे रात को शराब पीने के लिए निकल दो। ये क्या है? तो वो कहते हैं कि आदमी बंदर से आदमी हुआ है, और मैं कहता हूँ कि पहले तो आदमी बहुत अच्छा था, हाँ, वो, और उसके बाद वो आदमी बना और जब से लैपटॉप आ गया वो बंदर बन गया। हाँ, धीरे धीरे बंदर आने की प्रक्रिया, और आगे आगे ये बंदर आँख भी मूंदने वाला लेने वाला है, कान भी बंद कर लेगा और नाक भी बंद कर लेगा। ठीक है ना? ये बंदर जो गांधी जी का बंदर, अब अगला एडिशन आने वाला है उसका, बंदर का अगला एडिशन। हाँ, तो हमारे यहाँ क्या है, तो वो कहते हैं कि ऐसी जब स्थिति होती है, हाँ, पृषोदरादीन यथोपदिष्टम में जो भाष्य में कि कुंभी धान्याः ब्राह्मणाः, हाँ, 3 कुंभी धान्य का मतलब होता है विभिन्न भाष्यकारों के अनुसार 3 दिन का भोजन का इंतजाम रहे, बस, इससे ज़्यादा की चिंता नहीं करनी है। और हाँ, कुंभी धान्य का मतलब होता है एक कोठार भर जिनके पास भोजन का 3 दिन के लिए। और कुछ लोग उसको कहते हैं कि यस्य त्रैवार्षिकम वित्तम स सोमम वो स सोमम कर्तुमर्हति। ये मतलब कि कुछ का ये है कि 3 दिन का अन्न हो, और अगर सोमयाग करना है तो 3 साल का पर्याप्त आपके पास भोजन सामग्री हो, पर्याप्त 3 साल के लिए पर्याप्त वित्त हो, तब आप सोम के अधिकारी हैं। नहीं तो सोमयाग नहीं कर सकते, पैसा ही नहीं रहेगा तो ऋतुजों को कैसे बुलाएंगे, उनको दान क्या देंगे। हाँ, आपको तो आपके पास जब 3 दिन का ही भोजन है तो एक ही दिन में पंडित जी लोग छट करके चले जाएंगे। हाँ, फिर तो 3 दिन से ज़्यादा, सामान्य अवस्था में 3 दिन से ज़्यादा जिनके पास भोजन का इंतजाम नहीं रहता, अलोलुपाः, जैसे ब्राह्मण जो अलोलुप हों, हाँ, और अगृह्यमाण कारणाः कस्याश्चित् विद्यायाः पारंगताः तत्र भवन्तः शिष्टाः, वो शिष्ट हैं। हाँ, हम लोग परम अशिष्ट हैं उस परिभाषा में। हम लोग देखते रहते हैं कि कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, हाँ, कहाँ प्लाट खरीद लें तो अगले 20 साल में वो बहुत महंगा हो जाएगा, हाँ, किस पॉलिसी को लें, किस मतलब इस प्रकार की नाना प्रकार की चीज़ें हम लोग सोचते रहते हैं। तो हम लोग महाभाष्य के अनुसार क्या हुए, परम अशिष्ट। और ये जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं जो 8000 में सेवा देते हैं, ये परम शिष्ट हैं। तो आप लोग कभी ये मत समझिएगा, आप लोगों का महत्व इसलिए नहीं है कि आपको कुछ छोटी सैलरी मिलती है। हाँ, आपको इसलिए प्रसन्न रहना चाहिए कि भगवान ने आपको, आप में अपने विग्रह को, शब्द रूपी विग्रह को स्थापित किया है, और जिससे बढ़ करके कोई धन हो नहीं सकता। इसीलिए हाँ, जब प्रश्न ये उठा, स्वामी करपात्री जी का मैं एक प्रसंग करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा, कि लोगों ने पूछा भगवान से कि भैया ये बताइए कि यशोदा और पूतना में अंतर क्या है। यशोदा और पूतना में कहा कि कोई अंतर नहीं है। का बड़ा बहुत विचित्र बात है भैया, एक तो आई, एक जो आप सांस लें तो सांस ले, हाँ, आपको पीड़ा हो तो पीड़ा पहुँचे, आप जागे तो जागे, आप सोए तब भी सोने के बाद भी देखती रहे कि सो गए कि नहीं, आप भूखे, आपको खिलाने के बाद भोजन करे। एक वो माता जो आपको प्राण से पीछे रखे, अगर आपके ऊपर आ जाए तो पहले वो मरना पसंद करे, एक वो माता, और दूसरी वो कह रहे हैं कि पूतना। कहा दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। कहा हाँ, कोई थोड़ा सा अंतर है। कहा क्या अंतर है भाई? आपने पूतना को भी क्या दिया? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाएदप्य साध्वी।
लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम, कि जो पूतना जिघांसा से, मतलब कि माँ को मारने की इच्छा से आपको जहर से भिना हुआ अपना स्तन पिलाया इसलिए कि ये मर जाए, और उसको भी आपने माता की गति दे दी, और यशोदा भी माता। तो आप बताइए कि आप उसके मातृत्व से और उसके पुत्रत्व से, उसके मातृत्व से कैसे ऋण होंगे? आपने तो उसको एक्स्ट्रा दे दिया, दंड देना चाहिए था, पुरस्कार दे दिया आपने, हाँ, जो आपको मारने के लिए। अच्छा आप ही बताइए, कोई आपको मारने के लिए आए तो मनु भी कहते हैं कि उसको मार दो, आतताई न मायांतम हन्या देवा विचारेन, अगर कोई आतताई आए उसको मार दो। तो मार तो दिया, इसमें कोई दो राय नहीं, लौकिक रूप से मार भी दिया, लेकिन वो परम पद को प्राप्त हो गई, परम पद को प्राप्त हो गई, माता के, बस 2 मिनट और, माता के पद को प्राप्त हो गई। तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहा। कहा कि नहीं, मैंने उसको उसकी हैसियत से ज़्यादा दे दिया। तो कहा कि फिर यशोदा का, कहा कि मैं यशोदा का, यही उसका वैशिष्ट्य है कि मैं उसके ऋण को जिंदगी भर उतार नहीं सकता, यही मेरा वैशिष्ट्य है। हाँ, तो आप लोग उस वैशिष्ट्य के साथ जीने वाले हैं कि भगवान भी आपका ऋण नहीं उतार सकते। हाँ, उन्होंने आपने सर्वोत्कृष्ट वस्तु कहा कि भाई, अगर कृष्ण आपसे बढ़कर के कौन, जो उसके गोद में खेल रहा है उससे उत्कृष्ट वस्तु दुनिया में कोई है ही नहीं। हाँ, तो जब आप उससे बढ़कर के उत्कृष्ट कोई चीज़ ही नहीं जिसको आप अपने कंठ में धारित करते हैं, तो इसको कभी भी धन से मत जोड़िएगा। आप लोग शिष्ट हैं, महाभाष्य की परिभाषा के अनुसार, शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार। सभी शिष्ट जनों को प्रणाम करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।